नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि शिक्षक संबंधी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। साथ ही किसी भी कंपटीशन संबंधी तैयारी के लिए आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम आपको बेहतरीन वीडियोस देते हैं। तो आज हम शिक्षक संबंधी जो परीक्षा है सीटेट, उसके परिप्रेक्ष्य में एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में जो एनसीएफ ने सुझाव दिए हैं कि भाषा क्या है, शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, इन सारी चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसके 38 सदस्य थे समिति के। यह 22 भाषाओं में तथा 70 राज्यों के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। 1 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों द्वारा संचालित है। भाषा को एनसीएफ ने त्रिभाषा सूत्र के रूप में अभिव्यक्ति के साथ कहा है, जिसमें एक मातृभाषा और 2 अलग भाषाएं होंगी। बालक को प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं में पढ़ाना जाना चाहिए। सूचना ज्ञान नहीं होती है। यदि कोई अध्यापक बालक को कोई सूचना प्रदान करता है तो उसका आशय ये नहीं है कि उसने ज्ञान प्राप्त कर दिया है। ज्ञान बालक खुद करके सीखता है, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। जैसा एनसीएफ ने कहा है कि सूचना ज्ञान नहीं होती है। ज्ञान बालक और शिक्षक की अंतःक्रिया द्वारा स्वतः आता है, जिसमें बालक खुद करके सीखता है। ज्ञान से तात्पर्य क्या है? ज्ञान सूचना नहीं है। ज्ञान सूचना ज्ञान नहीं देती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो बालक जितना भी जानता है, उससे आगे की कड़ियों को जोड़ना ही ज्ञात से अज्ञात की ओर है, और मूर्त से अमूर्त की ओर है। मूर्त और अमूर्त से आशय है, मूर्त से आप अनुमान लगा सकते हैं। इस तरीके से समझिए कि मूर्त का मतलब है कोई मूर्ति, और मूर्ति हमें चरितार्थ दिखाई देती है। उसके बाद जो पीछे की उसकी घटनाएं हैं वो अमूर्त होती हैं। इसमें लचीलापन होता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। शिक्षक केवल बालकों को सुविधा दे सकता है, सुविधा प्रदाता के रूप में है। अब सुविधा प्रदाता के रूप से तात्पर्य एनसीएफ में ये नहीं है कि अध्यापक बालक को कुछ भी काम कराएगा, वो सुविधा देगा, गाड़ी से उठा के लाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुविधा प्रदाता का रूप है, यदि हमारे पास घर में सभी साधन हैं तभी हम उन सुविधाओं को दूसरों को दे सकते हैं और उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर हमारे घर में बाइक है तो हम बाइक से जा सकते हैं, टेलीविज़न। ये सुविधा प्रदाता से तात्पर्य ये है कि साधन संपन्न। अब अध्यापक के साधन क्या होते हैं? अच्छे गुण होते हैं, पढ़ाने की विभिन्न कलाएं आनी चाहिए, सभी शिक्षण विधियों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ये शिक्षक की सुविधाएं हैं। अर्थात शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में एनसीएफ ने प्रदर्शित किया है। बाल केंद्रित शिक्षा से आशय क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा से आशय है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो अभिभावक क्या करते हैं, स्कूल में एडमिशन करा दिया और सोचते हैं कि बालक 1-2 साल में ही विद्वान हो जाए। तो अभिभावक को बालक की निपुणता की आकांक्षा छोटी सी उम्र में नहीं करनी चाहिए। यह बाल केंद्रित शिक्षा कहती है। बिना बोझ के अधिगम। बिना बोझ के अधिगम से तात्पर्य है बिना बोझ की शिक्षा, अर्थात पाठ्य पुस्तकों से ऊपर जो पाठ्य पुस्तकें हैं सिर्फ उनको ही नहीं रटाना चाहिए। अर्थात पाठ्य पुस्तकों से इतर जो व्यवहारिक जीवन है उसके बारे में भी अध्यापक अपने विचारों को बालक के सामने प्रस्तुत करे और आदर्श रूप प्रस्तुत करे। ज्ञान को जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना और रटंत विद्या से मुक्त कराना। केवल रटने पर ही जोर नहीं देना है। शिक्षण तकनीकी एक पूरक के रूप में।
एक पूरक के रूप में, अर्थात शिक्षक तकनीकी ऐसी होनी चाहिए जो बालक आपकी तकनीकों को बहुत अच्छे से समझ सकें, आपके विचारों को समझ सकें, आप उनके विचारों को समझ सकें। न्यूनतम अधिगम स्तर पर होनी चाहिए, कम से कम पढ़ाया जाए और चीज़ों को समझाया अधिक जाए। लोकतंत्रात्मक भावना, एकता एवं राष्ट्रीय भावना का विकास तथा नवाचार संबंधी तथ्य पुस्तकों में छापे जाएं। लोकतंत्रात्मक भावना, एकता एवं राष्ट्रीय भावना का विकास तथा नवाचार पुस्तकों में छपना चाहिए, जिससे बालकों में राष्ट्रीय भावना का विचार हो। शांति शिक्षा, शांति शिक्षा से आशय है कि बालक में संयम, धैर्य और शुद्धता के लिए नए नए विचारों को पेश करना, ये शांति शिक्षा का आशय है। सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एनसीएफ ने दी है कि विश्लेषणात्मक चिंतन और समस्या के लिए। जैसे आपको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास का विश्लेषण करना है कि मुगल कैसे आए, कब आए, कौन कौन कब आया, ये विश्लेषण है। गणित क्या है? एनसीएफ ने गणित की परिभाषा दी है कि सक्रिय अधिगम, गणित में सक्रियता बहुत जरूरी है, और समस्या समाधान इत्यादि। गणित में क्या होता है कि एक निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके लिए सक्रिय सीख बहुत जरूरी है, और हम एक समस्या समाधान पर निष्कर्ष के माध्यम से पहुंच जाते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान संज्ञानात्मक विकास व प्रयोग हेतु सक्षम है। विज्ञान में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान का तात्पर्य होता है जानकारी, जो हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, उसका विकास करना है, और उस जानकारी को प्रयोग के लिए हम कहीं भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमें सक्षम बनाना है। कला क्या है? कला सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन हेतु, यानी कला को सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन हेतु तैयार किया जाता है, इसलिए विषय में रखा गया है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ये एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस, ये विषय पढ़ाकर शारीरिक शिक्षा देने का काम किया जाता है। कार्य और अनुभव, अनुभव शिल्प इत्यादि। कंप्यूटर में तकनीकी संवर्धन अर्थात टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कुछ प्रश्नों के प्रकार देखते हैं। 40% जो प्रश्न है वे लघु उत्तरीय प्रश्न होने चाहिए। गृह कार्य भी दिया जाना चाहिए। पर्यावरण की शिक्षा 1 तथा 2 स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें नहीं हैं, अर्थात कक्षा 3 से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। समुदाय की परिभाषा दी है एनसीएफ ने। समुदाय मानवीय संसाधन के रूप में, अर्थात मानव को संसाधन के रूप में माना है। अब संसाधन का तात्पर्य होता है कि किसी भी काम में काम आ सकें, वह संसाधन कहलाते हैं। तो मानव को एक निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार रहना चाहिए, ये समुदाय कहलाता है। पुस्तकालय क्या है? बालक को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि अध्यापक अपने मन की पुस्तकें बालक से पढ़वाए। पुस्तकालय में जाकर बालक अपने मन की पुस्तकें स्वयं चुन सके और उन्हें पढ़े, ऐसा अवसर देना चाहिए। सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, सह शैक्षणिक से ऐसे होता है जहाँ पर बालक, अध्यापक और छात्रों, अभिभावकों के बीच में घनिष्ठ संबंध होना। बालक तथा अभिभावक एक साथ जुड़े रहें सह शैक्षिक गतिविधियों में। खेल में आनंद व सामूहिकता हो, जो खेल खिलाए जाएं वो सामूहिकता के साथ खिलाए जाएं और आनंद लेने के लिए, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए न खिलाया जाए। इससे क्या होता है कि यदि कोई बालक रिकॉर्ड तोड़ देता है या कोई जीत जाता है तो उससे जो हारने वाले बच्चे हैं उनमें कुंठा की भावना आ जाती है। इस तरीके से खेल केवल आनंद लेने के लिए खिलाए जाएं। अनुशासन, अनुशासन प्रोत्साहन द्वारा होना चाहिए। ये नहीं कि अध्यापक बार बार कक्षा में छात्रों को टोंक टोंक के कहे शांत बैठो, ऐसा नहीं। इस प्रकार का प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए जिससे कि अनुशासन अपने आप बना रहे, बार बार न रोकें न टोकें। अच्छे विद्यार्थी की अवधारणा, अच्छा विद्यार्थी कौन है? एनसीएफ ने कहा है जो बहस न करे। यदि बहस करे तो तार्किक बहस करे, तर्क के साथ बहस करे, मौलिक विचार प्रस्तुत करे, न कि कुतर्क करे। शिक्षक का प्रशिक्षण सतत रूप से होना चाहिए, ऐसा एनसीएफ ने कहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए,
जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं विद्यालय में, उनमें छात्रों को मनोरंजनपूर्ण सहभागिता लेनी चाहिए, ऐसा एनसीएफ ने कहा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। कक्षा 1 से लेकर 5 तक कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाने की बात की है, तो इसमें मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, कला व शिल्प, शारीरिक विज्ञान, एकीकृत, पर्यावरण अध्ययन, कार्य अनुभव और गणित। 1 और 2 क्लास में पर्यावरण नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये था कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों का सार। अब देखते हैं 6 से 8 में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। तो मातृभाषा, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मातृभाषा आपकी हिंदी होगी। आधुनिक भारतीय भाषा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी, विज्ञान, कला, गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब सामाजिक अध्ययन में आते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 9 और 10 में कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए। इसमें गणित, अंग्रेजी, शांति शिक्षा, मातृभाषा, संस्कृत, उर्दू, अन्य भाषाएं, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। कक्षा 11 और 12 की किताबों की बात करते हैं। इसमें मातृभाषा, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, कला शिक्षा, भूगोल, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अन्य ऐच्छिक विषय जैसे मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी और व्यापार अध्ययन आदि। तो ये एनसीएफ ने कुछ सुझाव दिए थे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यहाँ से आपको 1 से 5 प्रश्न मिलने की प्रायिकता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।